नमस्कार साथियों, मैं मिथिलेश सिंह ज्योतिष की चर्चा में आप सभी के बीच हाजिर हूँ। इसी के साथ आप सभी से आग्रह करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आज का चर्चा का विषय है धनु लग्न एवं कर्क राशि होने पर किस तरह का प्रभाव देखा जाता है। धनु लग्न एवं कर्क राशि होने पर जातक का व्यक्तित्व किस तरह का होता है, उसके व्यक्तित्व का निर्माण किस ग्रह के प्रभाव में होता है, उसके व्यक्तित्व में किस तरह के गुण देखे जाते हैं, उसका व्यक्तित्व किन क्षेत्रों से आकर्षित होता है, उसके मन पर किस ग्रह का नियंत्रण होता है, उसके मन को कौन से क्षेत्र आकर्षित करते हैं, इन सभी बातों की चर्चा आज करेंगे। आप सभी के सामने ये धनु लग्न का चार्ट है। पहले भाव में 9 नंबर लिखा हुआ है। 9 नंबर राशि धनु राशि होती है, इसलिए यह माना जाएगा ये धनु लग्न का चार्ट है। इस लग्न चार्ट में चंद्रमा अष्टम भाव में, जहाँ पर 4 नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पर विराजमान है। 4 नंबर राशि कर्क राशि होती है, इसलिए माना जाएगा जातक की राशि कर्क राशि है। इस लग्न चार्ट में जातक के लग्नेश गुरु हैं। धनु राशि के स्वामी ग्रह गुरु होते हैं, इसलिए जातक के लग्नेश गुरु हो गए। लग्नेश गुरु का होना यह बताता है कि जातक के व्यक्तित्व का निर्माण गुरु के प्रभाव में होने वाला है। जातक स्पिरिचुअल प्रवृत्ति का होगा, ज्ञान को जानने वाला होगा, ज्ञान के प्रति आकर्षित रहने वाला होगा। जहाँ भी उसे ज्ञान दिखेगा, उस ज्ञान को प्राप्त करने का प्रयास करने वाला जातक होगा। ऐसे लोग बहुत ही मृदुभाषी होते हैं, अपनी बातों से लोगों को आकर्षित कर लेते हैं। इनके अंदर बहुत ही अच्छे लेवल का वक्तव्य करने की क्षमता देखा जाता है गुरु के प्रभाव के कारण। ऐसे लोग के व्यक्तित्व में ही एक गुरु की छवि देखने को मिलती है। इस लग्न चार्ट के अकॉर्डिंग गुरु चतुर्थ भाव के स्वामी ग्रह है। चतुर्थ भाव सुख का भाव है, माता का भाव है और जनता का भाव है। इस कारण से जातक के व्यक्तित्व में थोड़ा सा सुख को पाने के प्रति आकर्षण देखा जाता है और वो प्रयास करता है। अपने ज्ञान का उपयोग सुखों को भोगने के लिए वो करता है। जहाँ पर भी उसे लगेगा कि अपने ज्ञान का उपयोग कर सुख प्राप्त किया जा सकता है, वो पूर्ण रूप से अपने ज्ञान का उपयोग करेगा। ऐसे लोगों का जनता पर बड़ा अच्छा प्रभाव देखा जाता है। साथ में हम ये भी कह सकते हैं कि जातक का अपनी माता से अच्छा संबंध देखा जाता है। जातक की जो माता होती हैं वो भी स्पिरिचुअल प्रवृत्ति की होती हैं। इस लग्न चार्ट में जातक की राशि कर्क राशि है। अष्टम भाव के स्वामी ग्रह भी चंद्रमा है और जातक की राशि भी कर्क राशि है और कर्क राशि के स्वामी ग्रह भी चंद्रमा होते हैं। कर्क राशि के स्वामी ग्रह होकर चंद्रमा अष्टम भाव में ही विराजमान है और अष्टमेश होकर चंद्रमा अष्टम भाव में ही विराजमान है। ये सभी बातें इंगित करता है कि जातक के मन को कंट्रोल करने की जो जिम्मेदारी है वो चंद्रमा की ही है और कर्क राशि के स्वामी ग्रह चंद्रमा ही है। और हम ये कह सकते हैं कि जातक का मन बहुत ही संवेदना वाला होगा। ऐसे भी कहा जाता है कि कर्क राशि के जो जातक होते हैं बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील होते हैं। कर्क राशि के स्वामी ग्रह चंद्रमा होते हैं। इस कारण से जातक अपनी माता से अटूट लगाव रखता है, अपने जन्मभूमि से अटूट लगाव रखता है, उसे अपने जन्मभूमि से बेहद प्यार होता है। ऐसे लोग चाहे दुनिया में कहीं पर भी चले जाएं, लेकिन उनका जो जन्मभूमि है उससे लगाव उनका छूटता नहीं है। इस लग्न चार्ट में यह भी देखा जा रहा है कि अष्टमेश है चंद्रमा।
अष्टमेश चंद्रमा है और राशि के भी स्वामी ग्रह चंद्रमा है। इस कारण से यह कहा जा सकता है कि ऐसा जातक अष्टम भाव के जो भी क्षेत्र हैं उन सभी क्षेत्रों पर जातक का मन का बहुत अच्छा पकड़ देखा जा सकता है। जातक गुण ज्ञान को जानने के प्रति गुण ज्ञान को जानने वाला होगा, मंत्र विद्या को जानने वाला होगा, तंत्र विद्या को जानने वाला हो सकता है, तंत्र विद्या को जानने के प्रति इच्छा रखने वाला हो सकता है, ज्योतिष विद्या को जानने के प्रति इच्छा रखने वाला हो सकता है, जानने वाला हो सकता है, और सट्टा मार्केट के प्रति खोजबीन की प्रवृत्ति जातक के अंदर देखने को मिलने वाला है। ऐसा जातक हमेशा ही इनोवेटिव आइडिया को लेके रिसर्च करता रहता है। वो चाहे जिस फील्ड में भी काम करता हो, वो अपने क्षेत्र से संबंधित वो हमेशा ही खोजबीन करता रहता है, रिसर्च करता रहता है। चंद्रमा का अष्टम भाव में होना यह बताता है कि जातक का इस तरह का आकर्षण कहीं न कहीं उसके मन को प्रभावित करता है, और हम यह भी कह सकते हैं कि जातक के मन के ऊपर इस तरह का विशेष प्रभाव का होना एक मन के अंदर एक विकार के रूप में भी देखा जा सकता है। इसको हम ये कह सकते हैं कि यह अधिकता में नहीं होनी चाहिए। और इस लग्न चार्ट में यह भी देखा जा रहा है कि चंद्रमा अष्टम भाव में बैठकर धन भाव को देख रहे हैं। चंद्रमा यहाँ पर बैठकर धन भाव को देख रहे हैं। धन भाव, धन का भाव के साथ साथ जातक की वाणी का भी भाव है और कुटुंब का भी भाव है। इस कारण से हम ये कह सकते हैं कि जातक का संबंध अपने कुटुंब से अच्छा रहने वाला है, जातक की वाणी अच्छी रहने वाली है, और जातक को अपने मातृपक्ष से धन प्राप्ति के योग बन सकते हैं। जातक को अपने जीवन में माता से हमेशा ही धन प्राप्त होता रहेगा। इस कॉम्बिनेशन में ये कहा जा सकता है कि गुरु और चंद्रमा का कॉम्बिनेशन है, ये एक अच्छे कॉम्बिनेशन के रूप में माना जा सकता है। लेकिन इसमें एक विशेष बात यह देखना होगा कि चंद्रमा के ऊपर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि हो जाए या युति हो जाए तो बहुत अच्छी बात होगी। और जो भी प्रभाव बताए गए हैं ये सामान्य प्रभाव हैं। सभी ग्रहों का प्लेसमेंट, सभी ग्रहों की युति, दृष्टि, डिग्री महत्वपूर्ण हो जाता है। उन सब को देखने के बाद ही पूरा प्रभाव पता चल पाता है। और जब लग्न एवं राशि के कॉम्बिनेशन की बात की जाती है तो हमें यह देखना महत्वपूर्ण हो जाता है कि लग्नेश का प्लेसमेंट किस प्रकार का है और राशि के स्वामी ग्रह का प्लेसमेंट किस प्रकार का है। ये दो का प्लेसमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो इसलिए जो भी बताया जा रहा है ये एक सामान्य प्रभाव है। इन प्रभाव में कमी और बढ़ोतरी दोनों देखा जा सकता है। इसी के साथ अगले विषय पर चर्चा के लिए आप सभी के बीच मिलूंगा। तब तक के लिए मेरा नमस्कार।